उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां एक विवाहिता से रेप की खबर है। बागपुरा चौकी से 500 मीटर पर रेप किया गया, ये जानकारी मिल रही है। विवाहिता बदहवास हालत में थाने पहुंची। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज किया है। 2 लोगों पर रेप का आरोप है। फिलहाल घटनास्थल से एफएसएल ने सबूत जुटाए हैं। ये बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं। एक विवाहिता से रेप की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, क्या जानकारी है? शाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस दौरान ये जो विवाहिता है, ये अपने ससुराल से पैदल अपने पीहर की ओर जा रही थी और एक रास्ते में एक पगडंडी पर जब ये चल रही थी, उसी दौरान पीछे से एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर आए। 2 लोगों को विवाहिता के पास में उतार दिया और तीसरा व्यक्ति बाइक लेकर वहां से चला गया। उसके बाद विवाहिता को घसीटकर जंगल में ले जाने के आरोप लगे हैं। विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद में विवाहिता पूरी तरह से बदहवास हालत में बिना कपड़ों के भागती हुई वहीं से 500 मीटर दूरी पर जाडोल थाने की बागपुरा चौकी है, बागपुरा चौकी पर पहुंची और वहां पर जो पुलिस के जवान मौजूद थे, उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना तुरंत जिला मुख्यालय पर आला पुलिस अधिकारियों को दी। ऐसे में आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। विवाहिता का मेडिकल कराया गया और साथ ही एफएसएल टीम को बुलाकर भी साक्ष्य जुटाए गए हैं। जो आरोप है वो नामजद आरोप लगे हैं। ऐसे में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है जताई जा रही है। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बलात्कार के मामले में प्रदेश देश के टॉप राज्यों में आ गया है। आबादी की दृष्टि से यूपी राजस्थान से 5 गुना बड़ा है, लेकिन अपराध और दुष्कर्म वहां कम है। राजस्थान में एक के बाद एक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। बात ये कि इस सरकार की, मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि इस बारे में प्रायोरिटी है नहीं। विशेष करके बलात्कार में राजस्थान ने हिंदुस्तान को टॉप कर दिया। आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हमसे 5 गुना है, लेकिन अपराध विशेष करके बलात्कार हमसे कम है, हमारे से ज़्यादा है। और एक के बाद एक घटना जिस प्रकार की छोटी बच्चियों के साथ स्कूल में ही अध्यापक के द्वारा रेप हो रहा है, तो सुनकर के ही एकदम आदमी का कलेजा कांप जाता है। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरा में 2.5 महीने पहले शादी कर आई दुल्हन पति को नींद की गोली खिलाकर नकदी जेवरात लेकर फरार हो गई। सुबह जागने पर परिजनों को पता चला तो कि घर से दुल्हन फरार है। साथ ही परिजनों ने अलमारी में रखे जेवरात और अन्य सामान जब देखे तो वो गायब मिले। दरअसल बयाना थाना क्षेत्र के सिकंदरा गांव निवासी भगवान सिंह ने 7 नवंबर 2021 को धौलपुर जिले की नीलम से शादी की थी। शादी के दौरान दूल्हा 10 लाख रुपए भी दिए थे। 10 लाख रुपए में दूल्हा भगवान सिंह शादी कर दुल्हन नीलम को अपने गांव सिकंदरा लाया था। 2.5 महीने से दुल्हन सामान्य तरीके से घर में रह रही थी, लेकिन बुधवार रात पति भगवान सिंह को नींद की गोलियां खिलाई, जिससे वो बेहोश हुआ और रातों रात सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, नकदी लेकर फरार हो गई। मैं सुबह दूध पी के 10 बजे सुबह ही जगे तो मुझे तो लेना देना कुछ ना पाया, बाहर के आदमी ने जगा। जालोर जिले के आहोर क्षेत्र के थुम्भा गांव में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर में रखी 15 किलो चांदी, 17 किलो सोना और 1,50,000 नकद लेकर रफू चक्कर हो गए। जानकारी पर आहोर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ये 18 तारीख से मैं आयो तो मारे ताला हाड़ा सब सही था। ये दूसरे दिन मैं घरे आयो, बंद ने मेन दरवाजा खोल रहा तो ताला रही था। मैं आया के सब तोड़े मारे, वरना 17 तोला तो होना लगभग है। किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में 2.5 महीने तक हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना रहेंगे।
नेता राकेश टिकैत राजस्थान के दौरे पर हैं और राजस्थान में खेत देख रहे हैं और खेतों में कैसी फसल हो रही है और किसानों की जो फसल कैसी होगी और आगामी क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव भी हैं उस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। और क्योंकि धरातल के ये नेता हैं कि और पिछले जब दिल्ली के सीमाओं पर जब आंदोलन हुआ तब से ये काफ़ी फेमस भी हो गए और हम इनसे बात करते हैं। सर, आप राजस्थान में आए हो, राजस्थान की स्थिति पहली बात तो कैसी है किसानों की? देखो, राजस्थान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पानी कम है यहाँ पे, और पानी कम होने से फसलें भी कम यहाँ पे होती है, ये एक बड़ी दिक्कत है। फिर भाव का एक बड़ी समस्या यहाँ पे है। जो यहाँ पे बाजरा पैदा होता है, यहाँ पे जो गेहूं पैदा होता है, सरसों पैदा होती है, तो उसके रेट कम रहते हैं। अभी भी जैसे पिछले साल रेट ठीक थे सरसों के, क्योंकि पाम ऑयल जो दूसरी कंट्रियाँ थी उसमें पाम ऑयल की खेती को नुकसान हुआ, तो यहाँ सरसों के रेट थोड़े से बढ़ गए। और जैसे ही सरसों व्यापारी के कब्जे में जाती है तो रेट फिर डाउन आ जाएंगे। अभी भी जैसे अब किसान के पास में है तो डाउन आएगा, और जैसे ही व्यापारी खरीदेगा तो सस्ते में खरीदता है, जैसे उसके कब्जे में चला जाएगा फिर तेल महंगा और महंगा सब चीज़, तो व्यापारी अब खरीदना शुरू करेगा। तो सरसों के रेट अब कम है, किसान के यहाँ पे है तो कम है, और उसके कब्जे में जाते हुए पूरा उसका कैप्चर करता है उसको सस्ते। किसान की बात आती है तो राजनीति की बात भी जरूरी है, क्योंकि किसान के इर्द गिर्द घूमती है पूरी राजनीति। 5 राज्यों के चुनाव हैं, आपको क्या लगता है कि जो चुनाव हैं उनमें किस पार्टी का यूपी में रहेगा, क्योंकि यूपी में भी आप कई बार जाकर आए हो? हमें नहीं जानकारी, हम तो नॉन पॉलिटिकल हुए हैं। कौन लड़ेगा? चुनाव लड़ रहे सभी लोग अपना ठीक लड़ रहे, और हिंदू मुस्लिम और जिन्ना 2.5 महीने के लिए उत्तर प्रदेश में हैं, और वो कितने अपनी का भूमिका निभाएंगे। अगर उसके प्रवचन ठीक रहेंगे तो बीजेपी को लाभ हो जाएगा, और उसके प्रवचन कमजोर हो गए तो भाई दूसरों को लाभ हो जाएगा। लेकिन 2.5 महीने के अज्ञातवास में अभी वे हैं वहां पे, हिंदू मुस्लिम जिन्ना। वे 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे। आपके क्लास पे रह के गए हैं काफी किसान, और वो क्लास जो आप वोट में जाएंगे, वोट देने जाएंगे, तो आपकी क्लास में क्या सीख कर गए हैं? वो सब सीख कर गए, सब सिखा दिया उनको। अगर 13 महीने की किसान की जो ट्रेनिंग वहां पे हुई, अगर उसके बाद में भी उनको फिर कुछ बताना पड़ा, तो इसका मतलब वहां पे जो वो ट्रेनिंग हुई तो वह कच्ची ट्रेनिंग हुई। उनको सब ट्रेनिंग शुदा लोग हैं। उनको फसलों का ये गेहूं है, इसका 2000 रुपये का रेट है, अगर एमएसपी पे बिके, ये 1300-1400 रुपये बिकता है। जो यहाँ बाजरा पैदा होता है वो यहाँ पे 800 से 1000 रुपये बिकता है, उसमें करीब 1200 रुपये पर क्विंटल का नुकसान है। जो यहाँ पे सरसों है उसमें नुकसान है। अगर एमएसपी गारंटी कानून देश में बन जाए तो सीधा किसानों को 40% का प्रॉफिट किसानों को होगा। सर, पंजाब की बात करें, क्योंकि पंजाब सबसे ज्यादा जुड़ा आपसे आंदोलन में, और पंजाब के जो किसान संगठन है वो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो वो काफी संगठन मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनको एक तो क्या कामना करोगे उनके लिए, क्या वो सफल हो या नहीं हो? हम नहीं कोई करते। हमने कहा कि वे 4 महीने की छुट्टी पे गए हैं, तुम वहां किसी के लिए कोई कामना नहीं करते। उनको लगता है कि हम चुनाव लड़ लें, तो चुनाव लड़ना और वोट देना सबका मौलिक अधिकार है, तो हम किसी के मौलिक अधिकारों पर हम कोई आनंद नहीं करते। लेकिन वे जब तक उसमें हैं, अभी वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है, और कोई हिस्सा नहीं है तो हमको कोई किसी के ऊपर भी कटाक्ष करने का कोई अधिकार हमारा नहीं। आपके क्लास में ये नहीं सिखाया था कि भाई जाके चुनाव लड़ो? नहीं, ये मौलिक अधिकार मानता है, सबको चुनाव में जाना चाहिए, अपनी वोट डालनी चाहिए। लेकिन ये है कि किसान संगठन चुनाव में नहीं जा रहे, संयुक्त मोर्चा चुनाव में नहीं है। आपकी विचारधारा का कोई व्यक्ति यदि पंजाब या यूपी में चुनाव लड़ता है तो क्या उसका प्रचार करने? नहीं, हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। हमारी विचारधारा तो ये है, ये हमारी विचारधारा है। जो बच्चे हैं ये हैं, ये हमारी विचारधारा है। हमारी विचारधारा तो सड़क की है। सड़क पे आंदोलन और आवाज होती रहेगी तो पार्लियामेंट और विधानसभा में सुनाई देगी। गोवा और मणिपुर में चुनाव है, पिछली बार कम सीटें आई थी बीजेपी की, फिर भी सरकार इन्होंने बनाई, तो क्या बना ले? ये गुणा भाग करके बना ले भाई। इनके पास में बहुत विभाग है, डराने के, धमकाने के, ये करने के, पूरा सिस्टम इनके पास में है, तो ये बना लेते हैं। ये बहुत हुनरबाज लोग हैं ये। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। वडोदरा पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है, जिसके बाद आज कई जगहों पर कोहरे का कहर भी
देखने को मिला। मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही कई इलाकों में कोहरे का कहर दिख रहा है। माना जा रहा है शाम तक कई जिलों में बारिश हो जाएगी। उसके बाद शनिवार को ओलावृष्टि की भी संभावना है। उधर कोहरा छाने के बाद सुबह सुबह लोग अलाव तापते दिखाई दिए। कई जगह गलन भरी सर्दी का जोर दिखा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में शीतलहर और सर्दी का जोर रहने की संभावना है। गुलाबी शहर जयपुर आज भी कोहरे की जद में है। आज राजधानी में सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिला। सुबह से ही शहर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। राजधानी जयपुर आज घने कोहरे की जद में। आज सुबह से ही शहर में घना कोहरा छाया हुआ है, खासतौर पर बाहरी इलाकों में, जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। शहर के कई हिस्सों में इस वक्त घने कोहरे की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है और इसके चलते विजिबिलिटी महज 50 मीटर से भी बहुत कम हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें इस वक्त राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। घना कोहरा जो है वो इस वक्त लोगों को परेशान कर रहा है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दृश्यता जो है वो काफ़ी कम है। ये खासतौर पर बाहरी इलाकों में इसका असर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत ही कम है और इसके चलते वाहन चालकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आज रात से प्रदेश में मौसम के मिजाज जो है वो बदलने वाले हैं। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से आज रात से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। कल भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है और परसों भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश जो है वो हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार हैं। तो मौसम जो है वो बदलने वाला है आज रात से, लेकिन उससे पहले ही राजधानी जयपुर में जिस प्रकार का घना कोहरा है, संभवतः ये पहली बार इस पूरी सर्दी के मौसम में इस प्रकार का कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, जब विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना पर वार के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। प्रदेश की ज्यादातर बड़ी आबादी हालांकि वैक्सीन को अपना चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। कोटा में जब चिकित्सा विभाग की टीम लोगों के घर पहुंची तो क्या कुछ हुआ, देखिए। लोग ऐसे होते हैं जो खुद वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचते हैं, उनको भी समझाइश करके वैक्सीन लगवाई जा रही है और उन्हें लगवाने के लिए मनाया जा रहा है। इस वक्त हम कोटा के एक झुग्गी बस्ती जो है वहाँ खड़े हुए हैं। ये चिकित्सा विभाग की टीम आप देख सकते हैं, चिकित्सा विभाग की टीम यहाँ पहुँची है और लोगों को समझाकर वैक्सीन लगा रही है। घर घर वैक्सीन अभियान। प्रत्येक CHO को ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप घर घर जाकर कम से कम एक टीम 100 जनों को वैक्सीनेट करेगी। वैक्सीन ना लेने के कई बहाने। लगवा रहा था, मैसेज भी आ गया था, मेरे को टाइम नहीं मिला आने का यहाँ पे। अच्छा, मतलब वैक्सीन लगवाने का सेठ ने छुट्टी नहीं दी थी। कितने टाइम से छुट्टी नहीं मिली आपको? हाँ, 1 आध महीने से नहीं मिली। 1 आध महीने से पीछे लग रहा हूँ वैक्सीन के, भाई लगवा लो। घर पहुंची टीम तो गलियां खाली। कोरोना को हराने के लिए राजस्थान सरकार पूर्ण वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन ना लेने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। कोटा में चल रहे अभियान के तहत भी ऐसी ही घटना सामने आई। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हमारा विचार नहीं है, हम कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे। बार बार हमारे लड़के जो जाते हैं ये कोविड हेल्थ सहायक वैक्सीन के लिए, तो इनको डांटा जाता है कि आप बार बार आ जाते हो, जबकि अब हम भला तो उन्हीं का कर रहे हैं सर, एक तरह से देखा जाए तो। चिकित्सा विभाग की करीब 200 टीमें इस अभियान में लगी हुई हैं।
उनका फोकस झुग्गी झोपड़ी या ऐसे इलाके हैं जहां वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कमी है। जगह कम है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग जो है वो मास्क लगाए हुए कम ही दिख रहे हैं, मास्क कम लगा रहे हैं। हालांकि लापरवाही है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इनको ये भी समझाया जा रहा है कि इस तरीके की लापरवाहियाँ न बरती जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। कोटा शहर में ही ऐसी कई बस्तियां हैं जहां पर जागरूकता की कमी है और लोग अभी भी खुलकर वैक्सीन के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग की टीमें लोगों को लगातार समझा रही है। पूरे राजस्थान में हर एक नागरिक को वैक्सीनेट करना है, तो हमारी भी यही है कि भी भले गली कूचों में कहीं पे भी कोई भी एक बिना वैक्सीन के नहीं रह जाए। तो हम ढूंढ रहे हैं, इन गलियों में भी ढूंढ रहे हैं सर हम। तो जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो ढूंढ कर लोगों को वैक्सीनेट कर रही है, गली गली जा रही है, घर घर जा रही है और लोगों को समझाइश करके वैक्सीन लगा रही है। आपने वैक्सीन लगवाई है? लगा लिया। खुद गए थे या यहाँ पर ही लगा के लगाई? इधर आए थे लगाने के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है लापरवाही बरत रहे हैं और यही लापरवाही है जो लोगों को बाद में परेशान करती है और कोरोना से ग्रसित कर देती है और उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। लेकिन जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो घर घर पहुंच रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। हम सभी को एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा थे। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन।